आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो देखिए यहाँ मैंने चार विकल्प दे रखे हैं ना। ये अपने पास पहला विकल्प, ये दूसरा विकल्प, ये तीसरा विकल्प है ना, और ये अपने पास चौथा विकल्प। तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अपने पास सबसे पहले हम हमारे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ अपने पास हमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2/3 प्लस 5/4 बराबर, इधर दे रखा है अपने पास 5/4 प्लस 2/3 है ना। तो देखिए इसने क्या कर रखा है, यहाँ 2/3 पहले था, यहाँ 2/3 बाद है, यहाँ 5/4 बाद में था, यहाँ अपने पास पहले ना। तो क्या कर रखा है, जैसे अपने पास यहाँ हम देखें तो यदि 2/3 को अपने पास हम a बोले और 5/4 को b बोले तो a प्लस b, और इधर अपने पास इसने कर रखा है b प्लस a है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम जानते हैं कि योग जो है वो अपने पास क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। तो ये जो है वो अपने पास क्या है, ये अपने पास सत्य है ना। तो पहला विकल्प जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला विकल्प हमारा सत्य हो जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये अपने पास होता है योग का क्रम विनिमय नियम है ना। योग का क्रम क्रम विनिमय नियम है ना। योग का क्रम विनिमय नियम, तो योग अपने पास क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ अपने पास ये दोनों बराबर है। वैसे भी देखिए हम जोड़ के देख सकते हैं इनको। तो यहाँ हम देखिए हरों का लसाअ लेंगे तो 3 गुणा 4 12 लसाअ आ जाएगा। यहाँ अपने पास 3 चौक 12, तो 4 गुणा 2 8 हो जाएगा। फिर अपने पास ये 5 गुणा 3 15 आ जाएगा ना, 15। और इधर भी अपने पास क्या आएगा, 12 लसाअ आएगा। यहाँ 5 गुणा 3 15 प्लस 4 गुणा 2 अपने पास 8 आ जाएगा ना। तो योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये अपने पास दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो अब हम बात करते हैं, देखिए पहला तो सत्य आ गया, दूसरे की हम बात करते हैं। तो दूसरे विकल्प में भी अपने पास हमें क्या दे रखा है, यहाँ देखिए यहाँ अपने पास हमें दे रखा है a है ना। देखिए 2/3 को यदि a बोलूँ, 5/4 को b बोलूँ, तो a माइनस बी है ना, a माइनस बी। और इधर अपने पास 5/4 पहले है, तो यहाँ अपने पास ये हो जाएगा b, और यहाँ अपने पास माइनस का a। तो ये देखिए अपने पास घटाव के लिए पूछ रखा है। तो यहाँ अपने पास क्या a माइनस बी अपने पास b माइनस a के बराबर होता है, तो नहीं होता। तो नहीं होता तो अपने पास ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास घटाव जो है वो साचर्यता नियम की पालन, सॉरी, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि घटाव जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। घटाव जो है वो क्रम विनिमय नियम की का पालन नहीं करता ना, का पालन नहीं करता ना। तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो माइनस ओ बी माइनस ए के बराबर होता है, ना कि b माइनस ए के ना। तो ये अपना गलत हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो हमारे विकल्प नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। तो विकल्प 3 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ 2/3 को चलिए a, 5/4 को b बोल देते हैं। तो a गुणा b जो है वो अपने पास हमें देखिए 5/4 b है, 2/3 a, तो b गुणा a के बराबर दे रखा है। तो ये अपने पास गुणन का क्रम विनिमय नियम है, और गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि ये जो है वो गुणन का क्रम विनिमय नियम है, और गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये अपने पास सही हो जाएगा ना। देखिए हम गुणा करके देख सकते हैं कि ये देखिए अंशों का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 गुणा 5 10 बटे 4 गुणा 3 12 आएगा। और इधर भी अपने पास 5 गुणा 2 10 बटे 4 गुणा 3 12 आएगा। तो 10/12 10/12 के बराबर है, तो अपने पास ये बराबर हो जाएगा। आगे देखिए चौथे की हम बात करें तो ये अपने पास देखिए ये अपने पास सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ भाग है, यहाँ अपने पास गुणा है। तो देखिए अपने पास हम चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ चौथे की हम बात करें तो पहले चलिए अपने पास हम इस बाएं पक्ष को अपने पास हल कर लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है अपने पास 2/3 भाग 5/4 है ना। तो इसको अपने पास हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपने पास हम लिख सकते हैं 2/3, और यदि हम भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो ये जो अपने पास भिन्न है दूसरी वो पलट जाएगी। तो 4 अपने पास यहाँ ऊपर चला जाएगा, 5 अपने पास नीचे आ जाएगा, और वही अपने पास इसने कर रखा है ना। यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि यदि अपने पास a/b भाग c/d दे रखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a/b, भाग की जगह अपने पास गुणा, और दूसरी भिन्न अपने पास क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अपने पास हम इसको d/c लिख सकते हैं ना। तो ये a गुणा d बटे b गुणा c के बराबर होता है। तो वही इसने कर रखा है, तो ये विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा ना। तो ये भी अपने पास सही हो जाएगा। हमें बताना था कि कौन सा सत्य है। तो यहाँ अपने पास दूसरे के अलावा सारे सत्य हैं, तो पहला तीसरा और चौथा हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।